एक गाना सुना है, जिंदगी बर्बाद हो गया। इन्हें कुछ आता ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ट्विटर जो है वो गाना गा रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गया, ये हमें काम करने देता ही नहीं है मिलेगा। तो प्रेजेंट टाइम पर अभी ट्विटर जो है वो ये कह रहा है कि भाई साहब हमको यहाँ पर क्या किया जा रहा है। अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है सोशल मीडिया पर आकर सरकार के खिलाफ में, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट उस कंटेंट को हटाने के लिए बोल रही है। सोशल मीडिया आज की डेट में एक सोशल नेटवर्क बन चुका है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो सोशल नेटवर्क जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो आप लोग किसी सोसाइटी में रहते हो, वहां पर सब हिंदू रहते हैं, दूसरी सोसाइटी में सब इंग्लिश सब जो है मुस्लिम रहते हैं, तीसरी में जैन, चौथी में क्रिश्चियन, पर सोशल मीडिया पर सब एक साइड में हट जाते हैं। अब सोचो लेक्चर कौन कौन देख रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो, आप किन सी कम्युनिटी से आते हो, लिखना एक बार। जो हिंदू है वो एच लिखना, जो मुस्लिम है वो एम लिखना, जो क्रिश्चियन है वो इस तरीके से, तो अपना एक पहला वर्ड आप लोग लिखना। एक गाना सुना है, जिंदगी बर्बाद हो गया। इन्हें कुछ आता ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ट्विटर जो है वो गाना गा रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गया, ये हमें काम करने देता ही नहीं है, हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता ही रहता है, हमें कंटेंट हटाने को बोलता रहता है। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मुद्दा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया किस तरीके से इंपैक्ट डाल रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली चीजों में बहुत सारी चीजें, और हमारे देश में और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। मुद्दा क्या है, जिसको आप लोग आज की डेट में एक्स बोलते हो, इसको पहले हम लोग ट्विटर बोला करते थे। ट्विटर अभी कहाँ चला गया, कर्नाटका के अंदर में चला गया। कर्नाटका के अंदर मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर में, और जाकर कह रहा कि माय लॉर्ड, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आप उनको काम नहीं करने दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर एक सहयोग नाम का एक पोर्टल लेकर आ ले रहा है और बोल रहा है कि बार बार हमको ब्लॉक करने का कंटेंट। हमारा ये ट्विटर हमारे मालिक इलोन मस्क ने इसीलिए खरीदा था, क्योंकि वो चाहता था इस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। पर लेकिन भारत में हमको ये काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिल रही है हमारे यहाँ पर, कि हमारे स्टेट और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बार बार ट्विटर के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये कंटेंट हटा दो, ये कंटेंट हटा दो। यानी कि लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये हनन कर रहे हैं यहाँ पर। और बार बार हमको यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक पोर्टल है सहयोग पोर्टल, जो कि सेक्शन 79 आईटी एक्ट के तहत में आता है, और ये हमको बोलता है बार बार कंटेंट को ब्लॉक कर दो, ऑर्डर देता है। हम ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे हम काम करेंगे। तो मुद्दा क्या है, पहले ध्यान से आप लोग सुनिए। अगर आज की डेट में किसी भी इंसान को सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी है, तो उसके पास में तरीका है आज की डेट में सबसे बेहतरीन, वो है ट्विटर। दूसरे नंबर पर आप लोग यूट्यूब भी बोल सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल दो सरकार के खिलाफ, वायरल हो जाती है, सरकार तक चीजें पहुंच जाती है, उनके कानों में जो है एक तरीके की खनक लग जाती है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है समाज के अंदर में। तो ये दो सबसे बड़े तरीके हैं जिसमें ट्विटर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स माना जाता है, जहां पर चीजें ट्रेंड कराई जाती हैं। अपनी आवाज सरकार को सुनाने के लिए चीजों को ट्रेंड कराया जाता है। जितनी जल्दी चीजें ट्रेंड हो जाती हैं, सरकार के कानों में डल जाती हैं जाकर। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट टाइम पर अभी ट्विटर जो है वो ये कह रहा है कि भाई साहब हमको यहाँ पर क्या किया जा रहा है। अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है सोशल मीडिया पर आकर सरकार के खिलाफ में, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट उस कंटेंट को हटाने के लिए बोल रही है। हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं बनाया था कि तुम यहाँ पर लोगों की आवाजों को दबाओ, हमने ये इसलिए उठाया था कि हम अपनी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। तो ये मुद्दा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आवाज को लेकर पूरी आवाज उठ रही है यहाँ पर। ठीक है। यानी कि ट्विटर ये कह रहा है कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, जैसे मेरी आवाज दबाई जा रही है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कल डॉक्टर के पास में गया, ठीक है ना। तो डॉक्टर मुझे क्या कह रही है, काफी मतलब सीनियर डॉक्टर थी, एज काफी थी उनकी, मुझे लग रहा है शायद अप्रोक्सीमेट 60-65 के करीब होगी उनकी एज। तो मैंने उनसे जाकर दवाइयाँ ली। तो मतलब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गला बैठा हुआ है, 2-3 दिन से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा फीवर भी था वो चला गया, और अभी आंख के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मुझे पता है क्या क्या कह रही है। कह रही है पहले तो आपको एक काम करना है, अगले 7 दिनों तक बिल्कुल बोलना नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करनी है। मैंने कहा अच्छा। मतलब लेक्चर लेना तो दूर की बात है, मुझे ये कह रही है किसी के साथ बोलना भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बट मेरे तो लेक्चर रहते हैं। तो कह रही है कि मैं अभी जो प्रिस्क्रिप्शन दे रही हूँ दवाइयाँ लिख के, इसके ऊपर में मैं लिख देती हूँ। मैंने कहा क्या, कि मैं लिख देती हूँ आपकी जहाँ पे आप पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में, जिस भी कोचिंग सेंटर में, जहाँ पर भी क्लासेस आप लेते हैं, वहां पर जाकर अपने डायरेक्टर को दिखा देना कि ये मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है। डायरेक्टर को ये बोल देना। डायरेक्टर को ये बोल देना कि डॉक्टर ने मुझे स्पेशली मना किया है लेक्चर लेने के लिए, मैं इस पर्चे के ऊपर लिख दे रही हूँ। मैंने कहा- मुझे हंसी छूटी, मैं हंसी रोकी मैंने जैसे तैसे।
मैंने कहा डोरे मैंने कहा डायरेक्टर को दिखा दो जाके डायरेक्टर को दिखा देना, अगर वो आपको लेक्चर लेने के लिए फोर्स कर रहा है, कोई भी जहाँ पर भी आप पढ़ाते हैं, तो उनको बता देना कि डॉक्टर ने मना किया है कि भाई साहब लेक्चर नहीं लेने अगले 7 दिन तक। तो मैं कहने लगा मैम ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो कह गई अच्छा ठीक है, तो अच्छा इसका मतलब आपको मतलब जॉब जाने का भी टेंशन है। तो मैं कुछ बोला नहीं। तो फिर कह रही है ठीक है 5 दिन तो 7 दिन तो रखना ही। मैंने कहा मैम 5 भी बहुत ज्यादा है। कह रही है 3 दिन तो रखना। फिर कह रही है मुझे ऐसा है हेल्थ तुम्हारी है, बार्गेनिंग मैं कर रही हूँ तुम्हारे साथ में तुम्हारी हेल्थ सही करने के लिए, ये क्या तरीका है? मतलब मेरी हेल्थ ठीक करनी है, मुझे कह रही है कम से कम इतना कर लो इतना कर लो। कह रही है तुमको बार्गेनिंग करनी चाहिए मेरे साथ में, मैं बार्गेनिंग कर रही हूँ तुम्हारी हेल्थ ठीक करने के लिए तुम्हारे साथ में। तो मैंने कहा अच्छा जी चलिए ये भी मान लेते हैं आपसे। तो मतलब एक तरीके से उनका ये मानना था कि लेक्चर नहीं लेने हैं, लेक्चर को बंद कर दो अगर चाह रहे हो कि गला ठीक रहे अगले अगले 7 दिनों तक, ठीक है। तो मैं अगले 7 दिनों तक मैंने सोचा मैं अगले 7 दिनों तक अपना छुट्टी पर निकल जाता हूँ घूमने, इससे अच्छा तो ठीक है। तो अगले 7 दिन जो है, आज वीडियो आ रही है, अगले 7 दिन वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये छुट्टी रखना आप लोग के लिए, मैं आप लोग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे वीडियो चलती रहेगी, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाली है, गला ठीक हो जाएगा, आधा तो हो गया है, खुश रह रह के थोड़ा सा और हो जाएगा ठीक है। तो इसलिए लेक्चर एंजॉय करो और पढ़ते रहो, टेंशन नहीं लिया करते ज़्यादा, थोड़ा सा आराम आराम से बोल लेंगे और क्या, एंजॉय करते करते सब ठीक हो जाएगा। आप लोग की दुआ है, आधा तो ठीक हो गया, लग नहीं रहा कल से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आँख भी थोड़ी सी बेटर हो गई है, आँख की भी मैंने डॉक्टर को पिक्चर शेयर की थी, पहले मैंने एक डॉक्टर थे दोस्त जानने वाला, उसको पिक्चर शेयर की थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये हालत हो गई है इस तरीके से, आँख में ना ये पूरा का पूरा रेडिश हो रखा है, तो रेडिश जो कलर है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। फिर गया डॉक्टर के पास में, आंख वाले के पास में, आंख वाला इससे भी ज्यादा खतरनाक, वो कह रहा है कि चश्मा लगा के रखो और अगले 14 दिन तक कोई स्क्रीन ही मत देखना मैंने कहा, तुम लोग चाह क्या रहे हो, बाबा बन जाओ? मैंने कहा हिमालय पे चला जाऊं सब कुछ छोड़ छाड़ के। कह रहा अगले 14 दिनों तक स्क्रीन मत देखना, ना मोबाइल की ना लैपटॉप की मैंने कहा ठीक मैंने कहा गलत जगह आ गया हूं मैं तो खैर जो भी है, पर फिर मैंने उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मैंने वो दवाइयाँ ली। दिक्कत वाली चीज़ मुझे पता है क्या देखने को मिली, मुझे दवाई दी और मैंने दवाई ली, मैं सो गया आके। मतलब डॉक्टर समझ गई थी, वैसे तो मानेगा नहीं, मुझे दवाई दी, मैं ऐसा सोया मेरी आंख मतलब मैं लगभग 8-9 घंटे सो के उठा हूँ, मतलब 9-10 घंटे लगभग, पहली बार जिंदगी में इतना सो रहा हूँ काफी दिनों बाद में, मतलब 9-10 घंटे सोया हूँ मैं लगातार, पता नहीं मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा देखो डॉक्टर खेल गई मेरे साथ में, कह रही है वैसे नहीं मानेगा इसको मैं दवाई देती हूँ। मैंने दवाई ली, मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं कहाँ पड़ा हूँ, फिर अलार्म सलाराम सब गए जहाँ जाने थे, ठीक है। चलिए ये थी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी कल की मेरी आप बीती। आइए अब आगे बढ़ते हैं ठीक है, लेक्चर डेली आएंगे, रेगुलर आएंगे, और आज एप्लीकेशन के लेक्चर भी आप लोग के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर अच्छे से एंजॉय करिएगा, दवाई लेके ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान से सुनिए। तो सोशल मीडिया हैंडल आज की डेट में हमारे साथ में कनेक्टिंग मीडियम है, जिसमें हम लोग किसी के भी साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ में और भी कई सारे सोशल मीडिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इनको आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, सोशल मीडिया आज की डेट में एक सोशल नेटवर्क बन चुका है, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे। तो सोशल नेटवर्क जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो आप लोग, और हाँ इंटरेस्टिंग बात एक छोटी सी, उन्होंने मुझे कह रही है अगर डायरेक्टर नहीं मान रहे तो मेरी ही बात करा देना डायरेक्टर से, मैं बोल दूंगी कि इनको छुट्टी दे दो कुछ दिन के लिए मैंने कहा अपनी जी भगवान है चलिए, तो यहाँ पर तो ये इंटरेस्टिंग है। तो ये अभी सोशल मीडिया क्या है आज की डेट में, तो सोशल मीडिया एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप लोग किसी के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशली किसी के साथ में आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक वर्चुअल कम्युनिटी बन जाती है, एक तरीके का रिलेशनशिप बन जाता है। आप लोग का मेरे साथ में कैसा रिलेशनशिप है, जैसे अभी मैं आप लोग के साथ में बातें कर रहा हूँ आराम से बैठ के चीजें सारी, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक रिलेशनशिप भी बन जाता है, जैसे टीचर एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप बन गया। लोग कई सारे वैसे रिलेशनशिप भी बनाते हैं ऑनलाइन, आज की डेट में ऑनलाइन शादी विवाह करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारी फ्रेंडशिप क्रिएट करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी वाले बिजनेस भी बनाते हैं ऑनलाइन, अगर आज की डेट में देखो तो फ्रेंडशिप चल रहे हैं, कनेक्शन चल रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर, मतलब सोशल नेटवर्क के थ्रू आज के डेट में अपनी स्किल डेवलप करते हैं। इंटरनेट ऑनलाइन आज के डेट में करियर बन गए हैं लोगों के साथ में, बहुत सारी पार्टनरशिप हो रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। तो आप लोग इसको हल्के में नहीं ले सकते आज की डेट में। तो इससे चीजों को आप लोग समझो यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से चीजें हो रही है। तो अगर आप लोग इस तरीके से सोशल मीडिया को अगर आज की डेट में आप लोग इम्पैक्ट कर रहे हो तो वो बहुत नेगेटिव है, अगर आप लोग उसको देख कर चलोगे। तो मैं आप लोग को बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव्स बता रहा हूँ, इस न्यूज की वजह से आप लोग के लिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है
जो कि एग्जाम में आप लोगों के मेंस के अंदर ही पूछा जा सकता है कि सोशल मीडिया जो है उसके उसको एक दो धारी तलवार बोला जाता है। ठीक है, दो धारी तलवार मतलब सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिजली होती है, बिजली को पकड़ लो करंट लग जाएगा तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा, उसी बिजली से आप लोग इंटरनेट चलाओ, उसी बिजली से आप लोग मोबाइल चलाओ, अपना खाना बनाओ, अपने घर में पंखे एसी कूलर चलाओ, अपने अपने टेलीविजन चलाओ, उसी आज के डेट में रिचार्ज कर कर अपनी कार चला लो अगर आप लोग ऐसी कार रख रहे हो तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सोशल मीडिया भी ऐसी है। एक तो साइड में सोशल मीडिया आप लोगों को हर जगह कनेक्ट कर पा रही है। किसी के साथ में चाहो आप लोग जरा सी देर में यूएसए में क्या चल रहा है कनेक्ट कर लो। आप लोग किसी भी कंट्री के अंदर में आज की डेट में कनेक्ट कर लो 1 सेकंड के अंदर में। और दूसरी साइड में यही सोशल मीडिया जब नेगेटिव चीजें फैलाने पर आ जाए तो ये उसी समाज को बर्बाद भी कर देती है। तो इसलिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में कि सोशल मीडिया जो है वो दो धारी तलवार है आज की डेट में। ठीक है, तो क्रिटिकली एनालिसिस करना है आप लोगों को इसका कि ये करंट डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। अब दो धारी तलवार के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे सोशल मीडिया के फायदे बताता हूं और फिर आप लोगों को सोशल मीडिया के मैं आप लोगों को नुकसान बताता हूं। वैसे अलग अलग डायमेंशन तो मैंने आप लोगों को ये बता दी, पर लेकिन कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ सोशल मीडिया की, जिससे कि अगर कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग उसको ध्यान रखो। और प्रीलिम्स के अंदर तो डायरेक्ट ही पूछ लेंगे कि सोशल मीडिया क्या है। एक डेमोक्रेसी का एक फोर्थ स्तंभ है आज की डेट में, फोर्थ स्तंभ यानी कि चौथा खंभा। तीन कौन से हैं पहले वो तो बता दो, चौथा तो हो जाएगा। तीन है हमारे जुडिशरी जो कि जस्टिस सिस्टम का काम करती है। एक है लेजिस्लेटिव जो कि पार्लियामेंट ये स्टेट असेंबली में कानून बनाते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में एग्जीक्यूटिव जो कि उसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। तो चौथा स्तंभ यहाँ पर बोला जाता है मीडिया, या मीडिया में अब फिलहाल जो है वो सोशल मीडिया आ गया है। पहले तो बस मीडिया हुआ करता था, अखबार, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब चीजें। अब वो सोशल मीडिया बन गया, मीडिया को चेंज कर। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर देखो तो सोशल मीडिया क्या क्या कर रही है, तो अगर आप लोगों से लिखने के आ जाए कि दो धारी तलवार है, तो दो धारी तलवार में दोनों साइड लिखने को पड़ेगी आप लोगों को कि भाई भाई पॉजिटिव भी है यार है, और भाई भाई नेगेटिव भी है ये। तो भाई पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो भाई पॉजिटिव कैसे और नेगेटिव कैसे आप समझ लो। सोशल मीडिया किसी भी इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज कर रही है, यानी कि इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही है जरा सी देर में। कोई भी बैठकर आज के दिन में सोशल मीडिया के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन किसी तक भी पहुंचा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, सोशल मीडिया जो है आज के डेट में नई अपॉर्चुनिटी दे रही है। कितने सारे लोग जो है आज के डेट में सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो ये एक लर्निंग, एक अर्निंग का एक तरीका बन गया सोशल मीडिया आज की डेट में। ठीक है, ये समझ सकते हो। तीसरा, सोशल मीडिया पर आज की डेट में आप लोग अपना अलग अलग तरीके से जैसे वाइड एरिया में आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप लोग आज के डेट में देख लो प्राइम मिनिस्टर और ऑल इंडिया रेडियो पर आकर बैठ गए, या प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया के थ्रू कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन सारी मीटिंग्स हो रही हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ही कोविड-19 पे लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ चल रहा था। तो भाई वाइड स्प्रेड आप लोग को यहाँ पर कम्युनिटी, और वो भी अलग अलग कम्युनिटी। मान लो आप लोग किसी सोसाइटी में रहते हो, वहां पर सब हिंदू रहते हैं, दूसरी सोसाइटी में सब इंग्लिश, सब जो है मुस्लिम रहते हैं, तीसरी में जैन, चौथी में क्रिश्चियन, पर सोशल मीडिया पर सब एक साइड में हट जाते हैं। अब सोचो लेक्चर कौन कौन देख रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो आप किसी कम्युनिटी से आते हो, लिखना एक बार। जो हिंदू है वो एच लिखना, जो मुस्लिम है वो एम लिखना, जो क्रिश्चियन है वो इस तरीके से, तो अपना एक पहला वर्ड आप लोग लिखना। तो इससे पता चल जाएगा कौन कौन सी कम्युनिटी से आप लोग हैं, अभी खुद पता चल जाएगा 1 मिनट में। तो यहाँ पर आप लोग सोचो कि कितनी वाइड स्प्रेड कम्युनिटी है। यहाँ पर कोई ये भी नहीं पूछ रहा है यार तू मुस्लिम है कि तू हिंदू है, आकर बस लेक्चर देख रहे हैं, मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मजे में चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इससे आप लोग समझो यहाँ पर। तो एक तरीके से ये एक तरीका हो गया यहाँ पर। सोशल मीडिया एक काफी इजी तरीका है, इजी वे टू है चीजों को तैयार करने का, एक्सेस करने का। तो इससे आप लोग चीजों को अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये समझो सोशल मीडिया आज की डेट में जो एक तरीके से डिस्टेंस को काफी क्लोज कर दिया है। जो पहले लोग कनेक्ट नहीं हो पाते थे, पहुंच नहीं पाते थे, आज की डेट में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। डायरेक्टली आप लोग गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट भी आज के डेट में आप लोगों से ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा आप लोगों से नहीं है। अच्छा जी, परवीन राठौर भारतीय इंडियन है मेरे शेर। कतई जहर घोल रहे हो। मैंने वैसे पूछा था, वैसे तो सारे भारतीय ही हैं, ठीक है ना। कतई वो हो रहे हो, क्या कहते हैं वो वाली जो नहीं है चक दे इंडिया मूवी, कह रहा है कि मैं इंडियन हूँ। ठीक है, हाँ इंडियन ही हो भाई, मैं क्या मना कर रहा हूँ। तो ये सोशल मीडिया की पॉजिटिव साइड आप लोगों को देखने को मिलेगी आज की डेट में। तो लर्निंग और अर्निंग के तरीके बन चुके हैं सोशल मीडिया। अब दूसरी साइड में चलेंगे हम लोग, सोशल मीडिया के नेगेटिव देखेंगे अगर, तो नेगेटिव भी इतने ही सारे नजर आएंगे जितने सारे पॉजिटिव है। जैसे आज की डेट में 1 सेकंड में आप लोग हेट स्पीच या फिर आप लोग र्यूमर फैला सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है आज की डेट में। इसी के साथ में हेट स्पीच के साथ साथ में फेक न्यूज फैला सकते हो। फेक न्यूज और हेट स्पीच में डिफरेंस समझना। हेट न्यूज होती है किसी के साथ, किसी के बारे में गलत चीजें बोलना, मतलब एक तरीके से उकसाना किसी को, वो हेट होता है। फेक होता है किसी के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाना। ठीक है,
जैसे हेट स्पीच फैलाई गई, अगर बात करें दिल्ली के अंदर में दंगे हो गए 2020 के अंदर में, ठीक है, सोशल मीडिया पर हेट स्पीच फैलाने की वजह से। फेक न्यूज के तो दुनिया भर के इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोविड-19 पर कितनी सारी फेक न्यूज फैलाई गई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फेक न्यूज ये समझना। तीसरा सबसे ज्यादा जो घटिया चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है ऑनलाइन ट्रोलिंग। आज की डेट में कोई लड़का कोई लड़की आज की डेट में ऑनलाइन आकर बैठ जाते हैं तो उनको बकायदा ट्रोल किया जाता है। आप लोग खुद देख लो कमेंट बॉक्स में आके कितनी गंदी गंदी हरकतें होनी स्टार्ट हो जाती है कई बार। तो कई सारे अनवांटेड तत्व रहते हैं और उनके नाम आप लोगों को कभी भी प्योर नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग लिख लो वीर, तो वो वीर नहीं लिखेंगे अपना नाम, वो क्या लिखेंगे, उल्टे सीधे नाम लिखेंगे ताकि लोग उनकी आइडेंटिटी ने समझ सके। तो ये इस तरीके से जो लोग इस तरीके के नाम लिखते हैं तो वो अंदर से कम कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं। उनको इस चीज का डर रहता है कि तेरा नाम ना पता चल जाए। और साथ ही साथ में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, सबसे बुरी बात उनकी ये रहती है कि नाम छुपाकर हरकतें घटिया करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज आप लोगों को नॉर्मली लोगों की देखने को मिलती है। तो इस तरीके के लोग आप लोगों को नजर आएंगे सोशल मीडिया पर गालियां देते हुए अक्सर, जो अपना रियल नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ भी उल्टा सीधा नाम लिख के बैठ जाएंगे यहाँ पर। तो ये चीजें कहाँ से निकल कर आती है, आप लोग यहीं से देख सकते हैं इन चीजों को ही। तो ये इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं, तो ये समझ सकते हैं। तो वुमेन सेफ्टी भी इससे कई बार जो है ताव पर लग जाती है। आप लोग वुमेन सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो इससे क्या रहेगा, जो इंसान इस तरीके से जो ट्रोलिंग करते हैं या फिर वुमेन सेफ्टी के ऊपर में नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कभी अपना रियल नाम वो नहीं लिखते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट लोग नजर आएंगे आप लोग को हमेशा। तो यहाँ पर वुमेन को उल्टी सीधी गालियां देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ऐसी हरकतें करते हैं यहाँ पर कई बार। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। आज की डेट में कई बार तो गवर्नमेंट तक यहाँ पर सदमे में पड़ जाती है। गवर्नमेंट के ऊपर में उल्टी सीधे लांछन लगा देना, कई बार गवर्नमेंट के सही काम को भी गलत तरीके से दिखा देना, तो गवर्नमेंट का भी नेगेटिव परसेप्शन तैयार कर देते हैं कई बार। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ से भी आप लोग ये चीजें यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिससे आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट है जो कि आप लोगों के माइंड में जिसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया कितनी इंपॉर्टेंट है मैं ये बता रहा हूँ। तो इलोन मस्क ने यही बोला था कि यार सोशल मीडिया को लेकर चलूंगा, पर आज की डेट में सरकार के द्वारा जो सहयोग पोर्टल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसको, ये सेंसरशिप पोर्टल बन चुका है। जिसमें यहाँ पर हमारे देश में कोई भी मिनिस्ट्री, लोकल पुलिस जरा सी देर में कंटेंट को ब्लॉक करवा देती है सोशल मीडिया को बोलकर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ट्विटर वाले कह रहे हैं यार ये गलत तरीका है, आप लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो लीगल जो पिटिशन इनके द्वारा बताया जा रहा है, इनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोलेगी पर्सनली आप लोग को यहाँ पर पता होनी चाहिए कि खुद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस चीज को बोल चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2015 का, उसमें श्रेयस सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने बोला था कि भाई साहब जो सेक्शन 69A है ये गलत है, आप लोग इसका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मिसयूज हो रहा है। तो वहां पर उन्होंने बोला था, देखो अभी ये देखो ट्विटर को भी पता है ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। ट्विटर भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, समझ रहे हो सारे जजमेंट लिए बैठा है लड़का तो ट्विटर वाले कह रहे हैं कि वैसा ऑलरेडी ये आ चुका है केस यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग को ये चीज समझनी चाहिए। तो इस तरीके से कंटेंट को ब्लॉक करना ये सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेंटर को एम्पावर कर रहे हैं। सेंटर क्या कह रहा है कि हमने ये पावर इसलिए ले रखी है क्योंकि देश की संप्रभुता, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना, देश की सिक्योरिटी को मेंटेन रखना ही जरूरी है। ये जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है। पर लेकिन आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चिल्लाकर ये बात बोली है कि लिमिटेड वे में आप लोग इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं कि आप लोग किसी और चीज से इसका ठीक कर सकते हो, पर लेकिन उठाकर आप लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हो। ये गलत तरीका है, ऐसे आप लोग नहीं करोगे। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी को बार बार समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि जो अभी ट्विटर जो है वो यहाँ पर इसको कंसर्न की तरीके से देख रहा है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ऑनलाइन कंटेंट को। तो यहाँ पर आज की डेट में बैलेंस होना चाहिए, जो ऑथोरिटी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके बीच में यहाँ पर। और अब मुद्दा क्या आ गया है इसके ऊपर में आप लोग ध्यान रखना। एक तो ये याद रखना फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए के अंदर में, जिसमें आप लोग का मीडिया भी आता है, जिसमें आप लोग का रेडियो आता है, टेलीविजन आता है, सोशल मीडिया आता है, सब कुछ आता है इसके अंदर में। तो ये फंडामेंटल राइट आप लोग के पार्ट 3 में है हमारे संविधान में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, और उसके अंदर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है जो आप लोगों को यहाँ पर इसको इसको याद रखना है। इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा भी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, अभी यहाँ पर ये कि फाइनल वर्डिक्ट जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट का आएगा और उसके बाद में पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है।
कर्नाटका हाईकोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट एक सिग्निफिकेंट एक सिस्टम तैयार करेगा कि भाई कैसे हम लोग डिजिटल एज में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर कर्नाटका हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट का साथ दे दिया तो भाई फिर तो गड़बड़ है, और कर्नाटका हाईकोर्ट ने अगर यहाँ पर साथ दे दिया ट्विटर का, तो फिर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों के सामने चीजें निकल कर आएगी, ठीक है। तो इस आर्टिकल में मैंने आप लोगों को 3 डायमेंशन कवर कर दी। एक तो ट्विटर की डायमेंशन, एक मैंने आप लोग की कवर कर दी यहाँ पर, एक तो ट्विटर वाली डायमेंशन कवर होगी, दूसरी कवर होगी सरकार वाली डायमेंशन, तीसरी कवर होगी सुप्रीम कोर्ट वाली डायमेंशन। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी कुछ कुछ ट्विटर के फेवर में है, और आप लोगों को यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बता दी मैंने कि सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या आज की डेट में, क्या क्या प्रोज है और क्या क्या कॉन्स है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल तैयार हो जाता है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ से अब आप लोग का ये आर्टिकल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को अगर आप लोग को पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ना है, ताकि भाई एक बार में उसका स्वाहा हो जाए, ठीक है। वो नहीं अल्लू अर्जुन की मूवी स्वाहा हो गया तेरा कौन सी मूवी है चलिए, तो बेहतरीन आर्टिकल था। थोड़ा सा भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है।